Hey Six Science, welcome to today's class of Divine Public School. Let's start a new chapter number 6, Changes Around Us. हमारे आसपास होने वाले चेंजेस। यहाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इमेजिन करना है एक छोटी सी चीज़। आप लोगों को लेनी है एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को आपको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि रबड़ बैंड वापस अपने साइज में आ गई है। अब आपको लेना है एक डो, आटा, गूंदा हुआ आटा। आपको उसको कंप्रेस करना है और उसे छोड़ देना है। क्या वो गूंदा हुआ आटा वापस अपनी शेप में आ जाता है? एक तरफ रबर बैंड फिर से अपने शेप में आ गई जैसी वो थी प्रेशर अप्लाई करने के बाद, लेकिन जो डो था, जो आटा था हमारा गूंदा हुआ, वो प्रॉपर उस शेप में नहीं आ पाया। मतलब क्या हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं अपन। हम लोग कैंडल जलाते हैं। कैंडल जलाने के बाद क्या हम उसे फिर से बना सकते हैं? मोम को, जो उसका वैक्स होता है, उसको फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी तरह के चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है? क्या वापस उन्हें उनकी इनिशियल स्टेज या ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि चेंजेस दो तरह के होते हैं। पहला चेंजेस होता है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये एक ऐसा चेंज है जो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, द चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, उस कंडीशन को रिवर्स करने पर इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंज। द चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवोपरेशन, कंडेंसेशन। मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्ट होना। मेल्ट हुई चीज़ों को अपन वापस उसकी रिवर्स कर सकते हैं ठंडा करके। बॉइलिंग को भी हम रिवर्स कर सकते हैं ठंडा करके। इवोपरेशन और कंडेंसेशन भी इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से बल्ब को जलाया आपने, वो कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है या नहीं? रबर बैंड को खींचा, ये कौन सा चेंज है? खेत को जोता, पेपर को फोल्ड किया, बैलून को ब्लो किया हवा से, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं रिवर्सिबल चेंजेस के। ओके, तो ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई है कि सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कुछ खास तरह के चेंज ही रिवर्स किए जा सकते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। Irreversible change, the change which cannot be reversed even by changing the condition is called irreversible change। यहाँ आपको एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, बर्निंग ऑफ पेपर। आपने एक पेपर को बर्न कर दिया, सिंपल सी बात है, वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर बर्न होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हम ऐश को फिर से पेपर बना सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स्ड इवन बाई चेंजिंग द कंडीशन, कंडीशंस को चेंज करने के बाद भी हम वापस ऐश को पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो धुआं उड़ गया है एटमॉस्फेयर में, हम उसको पकड़ के अगर वापस भी मिक्स करने की कोशिश करेंगे ऐश के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
क्या आप अपने दिमाग पे जोर डाल के कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हो मुझे ऐसे जिनके अंदर हम चेंजेस को फिर से रिवर्स नहीं कर सकते? सबसे पहली बात रहती है एजिंग। कोई बच्चा धीरे धीरे जवान हो गया और ग्रो होके मैच्योर हो गया, एल्डर हो गया, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। सेकंड, मिल्क जो कन्वर्ट हो चुका है कर्ड में, मिल्क जो दही बन चुका है, हम उस दही को वापस से दूध नहीं बना सकते। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जो ग्रोथ है, एक नन्हा पौधा धीरे धीरे एक मैच्योर ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। हम किसी ट्री को वापस से रिवर्स नहीं कर सकते कि वो प्लांट बन जाए। रस्टिंग ऑफ आयरन का जंग लगना, अगर लोहे पे जंग लग जाता है तो वो जो पोर्शन जो जंग लग चुका है या जो जंग में कन्वर्ट हो चुका है, रस्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है, हम उसे फिर से किसी सिंपल प्रोसेस से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई फिजिकल प्रॉपर्टी से हम उसे आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं जो हमारा इरिवर्सिबल चेंज है वो एक तरह से परमानेंट चेंज है, वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्या क्या डिफरेंस हुए रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में। आपके पास आपकी बुक है पेज नंबर 85, उसके अंदर से आपको उसको नोट डाउन करना है। रिवर्सिबल चेंज के अंदर केवल एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़, कलर, शेप, साइज और स्टेट बदलती है, जबकि इंटरनल प्रॉपर्टीज़ अनचेंज होती है। अगर वाटर को आपने बर्फ़ से पानी बना दिया, पानी से वेपर बना दिया, तो भी वाटर के अंदर H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहते हैं। उसका कलर, शेप, साइज और स्टेट चेंज हो सकती है। इरिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज जिसके अंदर इंटरनल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क जो बन चुका है कर्ड, मिल्क एक अलग सब्सटेंस है और दही एक अलग सब्सटेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है, रिवर्सिबल चेंज होते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बन जाता है क्योंकि वो परमानेंट चेंजेस होता है। रिवर्सिबल चेंज एक तरह से टेम्पररी चेंज है। ओके, सो दैट्स इट। आप कोशिश कीजिए, क्या आपको डाउट है, क्या आपको अपनी बुक के अंदर नहीं मिला नोट्स बनाने के लिए, और उसको आप एज सून एज जो भी PTM वगैरह होता है उसके अंदर पूछने की कोशिश कीजिए।